लोग कहते हैं जो प्रेमी हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, only they can describe that love is the greatest feeling one can ever feel। अरे अरे, एडिटर मरवाएगा क्या? इस लव की बात नहीं हो रही है। लव के नाम पे सिर्फ एक्सेप्टेबल लव की बात होगी, बट एक्सेप्टेबल लव तो हम अपने आसपास, अपने दादा दादी, मम्मी पापा में देख ही सकते हैं। दुराचार और व्यभिचार करने वाले यदि सभ्य कहलाते हैं तो मैं सभ्य कहलाना पसंद नहीं करूंगा। After a three-judge bench in Supreme Court on Monday said it could revisit Section 377 that criminalizes homosexuality. We find out that that person is having sex against the order of nature, which is and criminalize the person under Section 377. जहाँ मर्दों के लिए एक अजीब सी जात होती है। In this country, the homosexuality is an illness, it's a disease, and nobody is going to permit it. LGBT वो कम्युनिटी है जिसके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हमारे ट्रेडिशनल वेज से अलग होते हैं, जिसे L मीन्स लेस्बियन एंड G मीन्स गे, और इन लोगों को होमोसेक्सुअल भी कहते हैं, मतलब जो सेम सेक्स से आकर्षित होते हैं। Are you a Lebanese? Huh? It's not Lebanese. It is lesbian. B मीन्स बाइसेक्सुअल, जो दोनों सेक्स से आकर्षित होते हैं, एंड T मीन्स ट्रांस, जो शरीर से एक जेंडर है बट वो आइडेंटिफाई अलग जेंडर से होते हैं। लाइक जो जन्म से मेल है बट वो अपने आप को आइडेंटिफाई फीमेल से ज़्यादा मानता हो। एंड प्रेजेंट में तो LGBT से LGBTIA+ है, क्योंकि I और A से बनता है इंटरसेक्स एंड एसेक्सुअल, एंड प्लस इसलिए कि फ्यूचर में कैटेगरी ऐड हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक देयर आर 25 लाख LGBT पीपल इन इंडिया, बट ये सिर्फ वही लोग हैं जो खुद को डिक्लेयर करते हैं, बाकी तो सोसाइटी के डर से खुद को डिक्लेयर ही नहीं करते, क्योंकि बाकी लोगों को लगता है ये कोई बीमारी है, एंड कुछ पेरेंट्स उन पे सो कॉल्ड थेरेपी सेशंस में सिर्फ टॉर्चर करते हैं। ऐसे ही टॉर्चर के 15 केसेस तेलंगाना में सामने आए, जहां पे करेक्टिव रेप्स को एक डिसिप्लिन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। के महल के अंदर की चित्रगुप्त नहीं हूँ, क्या समाज चित्रगुप्त नहीं है, किसी का पाप पुण्य सच्चा झूठा का हिसाब किताब रखने वाला। अगर हमारा धर्म हिंदू सनातन धर्म सिर्फ प्रेम है और सिर्फ एक दूसरे की इज्जत है, अहम ब्रह्मास्मि तथागत ब्रह्म सब में है। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अभिमानी ना बनो, और वे कहते हैं कि विश्व में बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान की समझ से कई दूर है। ये सच है कि इंसान का दिमाग सीमाएं बनाता है, पर असलियत बहुत अलग है और सब चीजें समा सकता है। यह बताता है कि हिंदू सभ्यता मानती थी कि नेचर में कुछ भी अननेचुरल नहीं है, और जो भी है वो अलौकिक शक्ति की अभिव्यक्ति है या मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन। और इसी सोच की नींव से बहुत सारे टेम्पल्स बने हैं जो हमारी सोच से परे हैं, जैसे खजुराहो टेम्पल या कोणार्क टेम्पल या पुरी या तांजोर के टेम्पल, जहां आप कई मूर्ति देख सकते हैं जिसे आज के हिसाब से अननेचुरल बोला जा सकता है। वैसे ही कूठांडवर कोविल का एक मंदिर है जो कल्लकुली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में एक फेस्टिवल के लिए जाना जाता है, जहां मंदिर के ट्रांसजेंडर्स शादी करते हैं। कूठांडवर के भगवान अरावन, जो धनुषधारी अर्जुन के बेटे हैं, उन्होंने महाभारत युद्ध में अपनी जान कुर्बान कर दी थी, लेकिन साउथ इंडिया के धार्मिक परंपराओं में पांडवों की विजय के लिए अरावन ने देवी काली के लिए अपने खुद की बलि का समर्पण किया। अरावन अपनी मृत्यु से पहले शादी करना चाहते थे। भगवान कृष्ण ने अरावन की इस चाह को पूरा किया मोहिनी के रूप में आकर। अगले दिन अरावन ने अपनी जान कुर्बान कर दी और मोहिनी विधवा की तरह व्यथा व्यक्त करती रही, और यह त्योहार हर साल ऐसे ही रिक्रिएट किया जाता है, जिसमें सभी ट्रांसजेंडर्स की शादी भगवान से की जाती है
और भगवान अगले दिन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं और सारी ट्रांसजेंडर विधवा हो जाती हैं। और भी कई उल्लेख हैं, जैसे विष्णु का मोहिनी अवतार, शिव का अर्धनारी स्वरूप और सिकंदी का लिंग परिवर्तन। हे ईश्वर, मैं तो नारी हूं, मैं भला भीष्म जैसे अधिरथी का वध कैसे कर सकूंगी? तब महादेव ने कहा कि तू पुरुषत्व प्राप्त करेगी। इन कहानी को समझने के लिए हमें ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि मर्द और औरत की सेक्सुअलिटी बताने वाली लकीर बहुत धुंधली थी। उनकी कौम के अंदर ये मर्ज हुआ कि वो खूबसूरत कौम बच्चों के साथ और लड़कों के साथ हम जिनसी किया करते थे, जिस पर अल्लाह ने सब पहले उनको तंबीह। अब बात करें मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम्स एम्पायर के फाउंडर्स सेम सेक्स अट्रैक्शन से खुद को रोक नहीं पाए। अपने उल्लेख बाबरनामा में बाबर अपना प्यार उच्चारित करते हैं बबूली को, जो कि काबुल में रहता था। और काफ़ी इंस्टेंसेस हैं, जैसे सूफी सेंट शाह हुसैन अपनी किताब में एक हिंदू लड़के माधवलाल से अपना प्यार का इजहार करते हैं। होमोसेक्सुअलिटी के इतिहास से तो यही साबित होता है कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट एंटी रिलीजियस। हमारे भारत में तो इस प्यार को किसी भी रोक टोक की नज़रों से देखा ही नहीं गया, तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? होमोसेक्सुअलिटी 1860 से एक क्राइम के जैसा देखे जाने लगा, जब थॉमस मैकलॉ ने सेक्शन 377 इंडियन पीनल कोड में इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एनल एंड ओरल सेक्स पनिशेबल ऑफेंस बन गए। इंडिया की इस खुली सेक्सुअलिटी सोच को ब्रिटिशर्स ने बैकवर्ड सिविलाइजेशन क्लासिफाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। का विषय है। बदकिस्मती से दुनिया में भी और ये बीमारी हमारे देश में भी आ गई, जहां आदमी आदमी के साथ सेक्स करता है। अगर हम इंडिया को सोवरेन और इंडिपेंडेंट स्टेट जैसा देखें, तो 377 को रिपेल करने के लिए पहला जजमेंट 2009 नैस फाउंडेशन में आया, जहां दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट नैस फाउंडेशन के फेवर में जाता है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट को वापस पलट दिया। कर देगी या कहेगी कि तुम्हारे लक्षण जो है दूसरे हैं। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक 377 गे लॉ को जो है कानूनी जामा नहीं पहुंचाया है और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, जब तक वो लीगलाइज नहीं हो जाएगा तो क्या इसकी गारंटी है कि राहुल गांधी केस नहीं कर देंगे? 2018 में नजदेव सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने 377 आईपीसी को स्ट्रक डाउन कर दिया। की तरह की प्रतिक्रियाएं, कोई इसे ऐतिहासिक दिन बता रहा है, कोई कह रहा है कि ये बहुत ही गलत है, इससे आप एक गलत चलन को बढ़ावा दे रहे हैं और दुष्प्रवृत्ति जो है उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर चर्चा बहुत लंबी होगी अभी, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत भर है, लंबी लड़ाई है। अब आप बोलोगे, अब तो क्या 377 हट गया, अब तो सब नॉर्मल है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। लड़का शादी कर लेगा तो कोई फायदा होगा? समाज इज्जत की वो चादर है जिसको नजदीक से देखो तो हजारों धागों से बुनी हुई है। अगर उसमें से एक जवान अपनी पसंद का एक धागा खींच ले, मैं एक धागा खींच लूं, स्वामी एक धागा खींच लें, फादर एक धागा खींच लें, तो हमें धागा तो मिल जाएगा लेकिन चादर तार तार हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट ने सेम सेक्स मैरिज को इंडियन फैमिली कंसेप्ट के अगेंस्ट माना है। But the latest that has come out from the centre's side is that gay marriages or same-sex marriages are an urban elitist concept that doesn't deserve any attention. एंड ऐसे अर्बन इलाइट कंसेप्ट को अमीरों को चोचले कहा है। अगर हम भारतीय इतिहास पे दोबारा नजर डालें और समझें, तो कामा सूत्र जो वत्सायन द्वारा लिखा है, उसमें 8 तरह की मैरिज की बात की गई है। एंड उनमें से एक गे मैरिज को गांधार विवाह के नाम से जाना जाता है, जिसमें दोनों जेंडर शादी के लिए राजी होते हैं एंड उसमें शामिल किए जाते हैं। गे था पर नॉर्मली था। तो नॉर्मली होते, देखो लगता क्या गे लोग करते क्या है, देखते पकड़ लेते हैं, हाँ जाओ जाओ मिल गए सर, बस ऐसे तो गे बनाते हैं हम लोगों को। जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ओपनली सेक्स मैरिज के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? आप तो जानते ही हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और सेम सिचुएशन इस केस में भी है। ये जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये है सिक्के का दूसरा पहलू। पिन कोड, लुगाई का नाम, ओए मेमोरी गई तो औरत मर्द का फर्क भूल गया। एक मिनट, ये देख मेरा लाइसेंस, सेक्स मेल, मैन, आदमी, हरामी।
शेक्सपियर अपने एक नाटक के किरदार से लिखते हैं कि नाम में क्या रखा है। अगर हम किसी गुलाब को किसी दूसरे नाम से बुलाएंगे तो उसकी खुशबू में फ़र्क थोड़ी ना आएगा। वैसे ही किसी के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस से उसके चरित्र पर सवाल नहीं कर सकते। ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। और हमारे संविधान में तो इसी बात का जिक्र है कि ऑल पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस। किसी भी तरह का भेदभाव न्याय और इक्वालिटी के अगेंस्ट है।